नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने सुंदर एक वीडियो लेकर कि वक्री बृहस्पति का मकर राशि में प्रवेश धनु राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। इस वीडियो को लेकर कुछ कहूं उससे पहले मेरे भाव जो जरूरी है आपके लिए। मेरे मित्रों, दौलत भी क्या चीज है? ये दौलत, ये धन क्या चीज है? जब ये आता है ना तो इंसान खुद को भूल जाता है। जब दौलत आती है ना इंसान खुद को भूल जाता है, लेकिन जब ये दौलत जाती है ना जमाना उसको भूल जाता है। और इंसान भी कितना अजीब है, अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप से सब कुछ लेना चाहता है। अब सोचिएगा मेरी बातों पर। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। धनु राशि वालों के लिए वक्री बृहस्पति का मकर राशि में प्रवेश क्या प्रभाव रहेगा? धनु राशि वालों, बृहस्पति देव और शनि देव दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं और 14 सितंबर 2021 दोपहर 2:21 के आसपास बृहस्पति देव मकर राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। वक्री अवस्था में बृहस्पति देव दूसरे भाव में शनि के साथ नीच भंग राजयोग स्थापित करेंगे। बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव और शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। दूसरा भाव वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, बैंकिंग का भाव है, बचत का भाव है, संचार का भाव है। बृहस्पति देव की पंचम पूर्णदृष्टि छठे भाव पर, सप्तम पूर्णदृष्टि अष्टम भाव पर और नवम पूर्णदृष्टि दसम भाव पर रहेगी। परंतु इन दोनों ग्रहों की, बृहस्पति देव और शनिदेव की सप्तम पूर्णदृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। अष्टम भाव आयु का भाव है, रहस्यों का भाव है, अचानक फल देने का भाव है, गहन शोध का भाव है। 11 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे और 18 अक्टूबर को बृहस्पति मार्गी होंगे। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच सूर्य तुला राशि में 11वें भाव में और 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध भी रहेगा। मंगल 22 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे एकादश भाव में और मंगल का 22 अक्टूबर से शनि और मंगल का दृष्टि संबंध रहेगा। बुध तुला राशि 11वें भाव में 22 सितंबर में प्रवेश होंगे। 2 अक्टूबर को वक्री अवस्था में कन्या राशि दसम भाव में प्रवेश करेंगे। 22 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक बुध कन्या राशि दसम भाव में वक्री अवस्था में भ्रमण करेंगे और 22 सितंबर से लेकर 1 नवंबर तक बृहस्पति की नवम पूर्णदृष्टि दसम भाव में बुध पर रहेगी और 18 अक्टूबर को बुध मार्गी होंगे और 2 नवंबर को बुध तुला राशि 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। 2 नवंबर से 20 नवंबर तक शनि और बुध की आपस में दृष्टि संबंध है। अक्टूबर 2 को शुक्र वृश्चिक राशि द्वादश भाव में प्रवेश, 30 अक्टूबर को धनु राशि लगन भाव से संचरण करेंगे। ये जो है ना, ये है धनु राशि वालों के लिए 67 दिनों का ग्रह गोचर, ग्रहों का संचरण, ग्रहों का विराजना। अब ये अलग अलग राशियों में अलग अलग भावों में बैठे हुए संचरण करते हुए ग्रह धनु राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस विषय को लेकर आए। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कामकाज की, कैरियर की, नौकरी की, व्यवसाय की, आर्थिक परिस्थितियों की। एक तो बहुत जरूरी बात है जो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि उतरती 7.5 है और देवाधिदेव बृहस्पति देव का शनिदेव के साथ विराजमान होना 7.5 में अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगी, परेशानी से मुक्ति मिलेगी, अच्छे संबंध बनेंगे और धन की प्राप्ति होगी। तो जो 7.5 का भय है उससे आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि शनिदेव और बृहस्पति देव परिवार, वाणी, बैंक बैलेंस, धन भाव में संचरण कर रहे हैं। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ता से मजबूत होगा। निजी जीवन की कुछ बाधाएं हैं, लेकिन बाधाएं ये टिकेगी नहीं, क्योंकि इस समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। व्यवसाय कैरियर के दृष्टिकोण से समय संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति कराएगा। नए कारोबारी संबंध बनेंगे और इसकी वजह से कारोबार में विस्तार में अनुकूलता रहेगी। आपकी सूझबूझ, आपके काम करने का तरीका आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलने में सहायक होगा। व्यवसाय में नए आयाम स्थापित होंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में एक से अधिक लाभदायक साधन उपलब्ध होंगे और यदि आप प्राइवेट नौकरी में है तो ये समय आपके लिए नई आशाएं लेके आ रहा है। कार्यकुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। सहकर्मी, उच्च अधिकारियों का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप सरकारी नौकरी में तो आपका समय अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक प्रश्न से जुड़े हुए मसले सहजता से संपन्न होंगे, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। साथ साथ शत्रुओं पर भी आप विजय प्राप्त करेंगे, परंतु वित्तीय लेन देन में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उधार लेन देन करते समय, पूंजी निवेश करते समय, उस समय बुजुर्गों की सलाह और कानूनी मसले को देखना होगा। कारोबार और परिवार के बीच में संतुलन अच्छा रहेगा।
शनिदेव और बृहस्पति की अनुकूल कृपा से पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और शादी विवाह जैसे मसले हल होंगे। गोचर बड़ा शुभ है, जीवन में खुशियां हैं, संतुलन है, बैलेंस है, बहुत अच्छा समय है धनुराशि वालों। और मेरी बात को थोड़ा ध्यान से आप सुनेंगे और आपको शायद अनावश्यक भागदौड़ और जो तनाव है, जो अशांति है, उसमें भी राहत देंगे बृहस्पति और शनिदेव। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग और युवा वर्ग के लिए ये समय संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति का है, रात का है। विद्यार्थी वर्ग का पढ़ाई में मन लगेगा, जो मेहनत, जो परिश्रम, जो संघर्ष है, उसका पूरा फल मिलेगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी, मनोनुकूल स्कूल कॉलेज प्राप्त होंगे। लेकिन यदि आप प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में मतलब 12th तक के एजुकेशन में है, थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छा रहेगा। रात्रि भ्रमण कम करिए, माता पिता की बात मानिए, शिक्षकों का आदर करिए और उस पर ध्यान दीजिए। उस शिक्षा के क्षेत्र जैसे मेडिकल है, मैनेजमेंट है, लॉ है, इसमें सफलता के अच्छे योग है। युवा वर्ग को व्यवसाय और नौकरी दोनों में अच्छा संकेत है, मेहनत का पूरा फल मिलेगा। निजी संबंधों में अनुकूलता रहेगी। शादी विवाह के मसले में प्रयास आपको करना पड़ेगा। यदि आप बिना माता पिता के आज्ञा से शादी करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। उनके अनुभवों का लाभ उठाए, क्योंकि शादी विवाह को लेकर एक बात मेरे दिमाग में जो है, जिस नक्षत्रों में, क्योंकि इस समय यदि आप शादी विवाह के मसलों पे कहीं जुड़ गए तो ये अलगाव की स्थिति पैदा करने वाला नक्षत्र योग है, इसे थोड़ा सा बचना चाहिए। और अनुभवी लोगों का सहारा जरूर लें। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन शुभ कार्य में ईश्वर चिंतन और निज चेतना की ओर लगाव बढ़ेगा और ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय ठीक है, लेकिन अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक रखना होगा। बढ़ते कोलेस्ट्रॉल पर काबू करना होगा और घुटने और कमर में कोई परेशानी और लापरवाही नहीं करें। हर रोज लगभग 6-7 घंटा सोना चाहिए आपको, और समय पर सोना चाहिए और समय पर उठ जाना चाहिए। 30 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में बीपी को लेकर, लो बीपी, हाई बीपी या कोई भी चीज़ों को लेकर, हृदय में रोग में कोई तकलीफ का संकेत नजर आए, इसमें लापरवाही नहीं करें। नर्वस सिस्टम में लापरवाही नहीं करें। मांसपेशियों में दर्द जैसी कोई समस्या, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन यात्राओं के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत दे रहा है। यात्रा सावधानी से करिएगा। धन राशि वालों, 15 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक कुछ जरूरी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। किसी भी काम में जल्दबाजी नुकसान देगी। अपने आसपास के लोगों पर अनावश्यक क्रोध नहीं करें, नुकसानदायक रहेगा। वाहन आदि को सावधानी से चलाएं और लंबी दूरी की यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। राजनीतिक जोड़ तोड़ में नहीं पड़े। 30 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में सुने ज्यादा और बोले कम, बोलने पर अंकुश लगाइए। दाम्पत्य संबंधों में विच्छेद का संकेत नजर आ रहा है, पूर्ण सतर्कता बरतें। इन दिनों में पिता और पुत्र के रिश्तों में कड़वाहट की संभावना भी है, लापरवाही नहीं बरतें। ये समय वैवाहिक और सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन बड़ी समस्याओं में आपको डाल सकता है। मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें, फिर वो समाज हो या निजी संबंध हो, चाहे विवाह हो। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप। क्या उपाय करें? धन राशि वालों, पका हुआ पपीता हर गुरुवार को छील कर गाय को जरूर खिलाएगा, ये बहुत अच्छा उपाय है। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि आपके राशि अधिपति है। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दें, शिव मंदिर में शहद से अभिषेक करें, बड़ा शुभ रहेगा। शनिवार दिन देवादेव शनिदेव का तेलाभिषेक जरूर करें। कानूनी कोई मसला है, कारोबार में कोई घाटा है, नौकरी में उठापटक है, तो 4 गुरुवार ये कर देना। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल के 9 जोड़े, हल्दी की 1 गांठ, मुलेठी की 1 गांठ, सूरजमुखी का 1 फूल, केसर के कुछ पत्ते, पीपल के 5 पत्ते पीले कपड़े में बांधिए, अपने ऊपर से 7 बार उतारिए और बहते पारे में 12 से 2 बजे के बीच में प्रवाह करें। ऐसा 4 गुरुवार कर देना, कष्ट मिट जाएंगे। ये छोटे छोटे उपाय थे, नुस्खे थे, मेरे विचार थे, और मैंने हमेशा निवेदन किया कि मेरा अनुभव है, लादने का मेरा स्वभाव नहीं। सेकंड ओपनिंग का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मित्रों और साथियों, गुरुमंत्र विद दाती महाराज यूट्यूब का ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर मैं राष्ट्र भावना के हिसाब से आता हूँ। मेरा कोई दबाव नहीं, कोई तर्क नहीं। हाँ, बहुत से मित्रों ने कहा तो मैं अपनी बात आपके सामने जरूर रखता हूँ कि यदि वास्तव में मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है कि मैं उपयोगी चीज़ें आप लोगों को लेके आता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे कि मुझे विषय को सुधारने का अवसर मिलेगा। और इसके साथ साथ इसको शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें यदि आपको अच्छा लगता है। मेरा कोई दबाव नहीं, खाली अपनी बात रख रहा हूँ, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं।
हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।